हेलो बच्चों, फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। अब ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में बच्चों 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पहले हमें ध्यान से समझना है किसी व्रत की एक जीवा। तो बच्चों ये हमारा एक व्रत हो गया जिसकी जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। और बच्चों ये आपका एक जीवा हो गई जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ध्यान से समझते जाएंगे। उसके बाद केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब ये आपका ये केंद्र हो गया व्रत का, ये केंद्र हो गया। इस केंद्र से और इस जीवा की जो दूरी है, केंद्र से जीवा की दूरी बच्चों वो 6 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझना है और सीखना है। केंद्र से जीवा की दूरी जो है वो है 6 सेंटीमीटर और जो जीवा है वो 16 सेंटीमीटर लंबी है। अब हमसे पूछा बच्चों कि इस त्रिज्या इसमें हमें निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों केंद्र से और जो वृत्त की परिधि है वो आपकी त्रिज्या कहलाई जाती है। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या बनेगी। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों और सीखना है। लिखेंगे दिया है वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, और केंद्र से दूरी जो केंद्र से दूरी है बच्चों वो है 6 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब यहां पे जब ये केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे होंगे इसमें आपका एक समकोण नजर आ रहा, समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा। अब इस पूरी जीवा की जो लंबाई है वो है 16। अब हमें करना क्या बच्चों, हमें यहां तक की लंबाई चाहिए, यहां से और यहां तक। तो 16 का आपको आधा करना है, तो ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम ध्यान से समझना कि हमने जो जीवा ली है वो आधी जीवा ली है। केंद्र से जब आप लंब डालोगे तो ये जीवा आपकी 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। तो अब ये जो है पूरी जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर थी, अब हमने ली है आधी जीवा, तो वो हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब समकोण त्रिभुज का अपने एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ये आपकी कर्ण भुजा होती है, ठीक है, और ये आपकी लंब भुजा हो जाएगी और ये आपकी आधार भुजा हो जाएगी। तो कर्ण भुजा हमें दे दी आर, तो यहां पे आप आर लिखोगे बच्चों, आर स्क्वायर। इधर आपका हो जाएगा लंब आपका 6 स्क्वायर और आधार आपका हो जाएगा बच्चों 8 स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब आर स्क्वायर बराबर 6 और 4 10, 6 और 3 9, 100।
तो अब आर की जो वैल्यू बनेगी, अब जो ये स्क्वायर ये रूट में चेंज हो जाएगा बच्चों, तो √100। अब √100 होता है आपका 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, जो वृत्त की जो त्रिज्या निकली है हमारी, वो निकली है बच्चों 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बनेगी, वो बनेगी आपकी 10 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है वृत्त की ही त्रिज्या हमें निकालनी है बच्चों। यदि आपको 2 नंबर अपने पूरे कंप्लीट करने हैं तो बच्चों बिल्कुल इस वीडियो को पूरी देखो और ध्यान से क्वेश्चन को समझो और सीखो। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।